अकबर और बीरबल घोड़े का रहस्यमय परिवर्तन। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक अमीर व्यापारी आया। व्यापारी के पास एक विशेष घोड़ा था जो अपनी खासियत के लिए मशहूर था। यह घोड़ा न केवल सुंदर था बल्कि उसकी दौड़ने की गति भी अद्वितीय थी। व्यापारी ने अकबर से अनुरोध किया कि वह इस घोड़े को देखने के लिए दरबार में लाए ताकि सब उसकी विशेषताओं को देख सकें। अकबर ने व्यापारी की बात मान ली और घोड़ा दरबार में लाया गया। घोड़ा सचमुच बहुत खूबसूरत था। उसकी चमकदार हड्डियों और शानदार काठी ने सभी का ध्यान खींच लिया। लेकिन जब व्यापारी ने दरबारियों को बताया कि वह घोड़ा रातों रात अपनी विशेषताएं खो देता है, तो सब चौंक गए। व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, मेरे पास इस घोड़े के बारे में एक रहस्यमय बात है। यह घोड़ा दिन के समय तो बेहद शानदार है, लेकिन रात के समय इसका रंग और गुण बदल जाते हैं। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह मामला थोड़ा अजीब लग रहा है। तुम इस रहस्यमय घोड़े के बारे में जांच करो और पता करो कि इसमें वास्तव में क्या रहस्य छुपा हुआ है। बीरबल ने व्यापारी से घोड़े के बारे में सभी जानकारी इकट्ठा की और रात के समय घोड़े का निरीक्षण करने के लिए चल पड़ा। वह घोड़े के साथ रात भर रुक गया और उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी। जैसे ही रात आई, बीरबल ने देखा कि घोड़े का रंग बदल गया और उसकी गति भी धीमी हो गई। घोड़ा अब वैसा शानदार और तेज नहीं रहा जैसा कि दिन में था। बीरबल ने सोचा कि यह बदलाव असामान्य है, लेकिन वह सही कारण पता करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था। अगले दिन उसने घोड़े के खानपान और देखभाल की जांच की। उसे पता चला कि व्यापारी हर रात घोड़े को एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी खिलाता था जो घोड़े के गुणों को प्रभावित कर रही थी। बीरबल ने व्यापारी से बात की और उसे बताया, मुझे लगता है कि घोड़े के रात के गुण जड़ी बूटी की वजह से बदल रहे हैं। तुम इसे समझने के लिए एक विशेष औषधि का उपयोग कर रहे हो। व्यापारी ने बीरबल की बात पर ध्यान दिया और स्वीकार किया, हाँ बीरबल, तुम सही कह रहे हो। यह जड़ी बूटी विशेष रूप से घोड़े की ताकत और तेजी को बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके रात के समय प्रभाव इतने असामान्य हो सकते हैं। बीरबल ने व्यापारी को समझाया, जड़ी बूटी का असर असामान्य रूप से बदल रहा है और यह घोड़े की विशेषताओं को प्रभावित कर रहा है। तुम्हें इसका उपयोग कम करना होगा और देखना होगा कि घोड़ा कैसे प्रतिक्रिया करता है। व्यापारी ने बीरबल की सलाह मानी और जड़ी बूटी का उपयोग कम कर दिया। कुछ दिन बाद घोड़े के गुण सामान्य हो गए और उसकी विशेषताएं दिन और रात दोनों समय समान हो गईं। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुमने इस रहस्यमय घोड़े के रहस्य को सुलझा दिया। तुम्हारी चतुराई और मेहनत ने एक और कठिनाई को हल किया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, यह सब व्यापारी की ओर से की गई गलती के कारण हुआ था। सही सलाह और ध्यान से काम करने पर हर समस्या का समाधान मिल सकता है। इस तरह बीरबल ने एक और जटिल समस्या का समाधान किया और दरबार में उसकी तारीफें बढ़ गईं। घोड़े की विशेषताएं फिर से सामान्य हो गईं और व्यापारी ने बीरबल को धन्यवाद दिया। यह कहानी अकबर और बीरबल की चतुराई और न्याय की मिसाल के रूप में याद रखी गई। अकबर और बीरबल, शाही तिजोरी का अनोखा रहस्य। मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल अपने न्यायप्रियता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन अकबर के दरबार में एक बड़ी हलचल मच गई। शाही कोषाध्यक्ष ने अकबर को सूचित किया कि शाही तिजोरी से बड़ी मात्रा में सोना गायब हो गया है। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। तिजोरी की सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बावजूद यह चोरी एक बड़ी चुनौती बन गई थी। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, शाही तिजोरी से सोने का गायब होना राज्य के लिए बहुत गंभीर मामला है।
मुझे पूरा यकीन है कि यह चोरी हमारे ही दरबार के किसी व्यक्ति का काम हो सकता है। बीरबल ने अकबर को आश्वस्त किया और मामले की तह तक जाने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने पहले शाही कोषाध्यक्ष से पूरी घटना की जानकारी ली और फिर तिजोरी की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। तिजोरी का दरवाजा अत्यधिक मजबूत और भारी था, जिसे सिर्फ एक विशेष चाबी से ही खोला जा सकता था। बीरबल ने सोचा कि अगर तिजोरी का दरवाजा खोलने का कोई तरीका नहीं है, तो जरूर यह चोरी तिजोरी के भीतर काम करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा की गई होगी। बीरबल ने पहले शाही कोषाध्यक्ष से पूछा, इस तिजोरी की चाबी किसके पास रहती है? कोषाध्यक्ष ने उत्तर दिया, जहांपनाह, तिजोरी की केवल एक चाबी है जो मेरे पास रहती है और हर समय मैं उसे अपने साथ ही रखता हूँ। बीरबल ने यह सुनकर कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि चाबी के बिना कोई भी तिजोरी तक पहुंच नहीं सकता। परंतु चोरी का होना इस बात की ओर संकेत करता है कि या तो चाबी की नकल बनाई गई है या फिर इसमें और भी कोई रहस्य है। फिर बीरबल ने तिजोरी के चारों ओर की जगह का मुआयना किया। उन्होंने देखा कि वहां कोई सुरंग या गुप्त रास्ता नहीं था जिससे कोई चोर अंदर आ सके। यह रहस्य और भी पेचीदा होता जा रहा था। बीरबल ने यह मामला कुछ और सोचने पर मजबूर कर दिया। अकबर ने दरबार के सारे बड़े अधिकारियों को बुलाया और सभी से तिजोरी के गायब हुए सोने के बारे में सवाल जवाब करने का आदेश दिया। दरबार में कोई भी अधिकारी इस बात को लेकर कुछ भी खुलासा करने को तैयार नहीं था। बीरबल ने सोचा कि सीधे सवालों से कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए उन्होंने एक नई योजना बनाई। बीरबल ने दरबार में आकर कहा, जहांपनाह, इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें कुछ दिन का समय चाहिए। मैं दरबार के सभी प्रमुख अधिकारियों और तिजोरी के आसपास काम करने वाले सभी कर्मचारियों के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करना चाहूंगा। अकबर ने बीरबल को अनुमति दी और बीरबल ने सभी दरबारियों और तिजोरी के आसपास काम करने वाले कर्मचारियों पर गुप्त रूप से नजर रखनी शुरू कर दी। उन्होंने ध्यान दिया कि तिजोरी के आसपास काम करने वाले कुछ लोग विशेष रूप से उदासीन और चुप थे। बीरबल ने अपने गुप्तचरों से उनके बारे में और जानकारी जुटाई। कुछ ही दिनों में बीरबल ने यह पाया कि तिजोरी का एक प्रमुख कर्मचारी, जिसका नाम रमेश था, अचानक से बहुत अधिक धनवान हो गया था। वह न केवल खुद के लिए महंगे वस्त्र खरीद रहा था, बल्कि अपने परिवार के लिए भी शाही स्तर की चीजें इकट्ठा कर रहा था। बीरबल को यह देखकर शक हुआ और उन्होंने रमेश पर गहराई से नजर रखना शुरू किया। बीरबल ने रमेश के घर पर गुप्त तरीके से नजर रखी। एक रात जब रमेश अपने घर से बाहर निकला, तो बीरबल ने उसके पीछे जाने का फैसला किया। वह उसे एक सुनसान जगह पर ले गया, जहां एक पुरानी हवेली के भीतर वह रमेश को छिपा हुआ कुछ सामान निकालते हुए देख रहा था। बीरबल को यह यकीन हो गया कि यह चोरी का मामला है और रमेश ही इसका मुख्य गुनहगार है। बीरबल ने रमेश का पीछा करते हुए देखा कि वह उस हवेली से कुछ सोने के सिक्के निकाल रहा था। बीरबल ने अपनी चालाकी से रमेश को रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाया। वह अपने गुप्तचरों को लेकर रमेश के पास पहुंचा और उसे गिरफ्तार कर लिया। रमेश ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब बीरबल ने उसे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। रमेश ने बताया कि वह तिजोरी की साफ सफाई का काम करता था और उसने एक दिन चुपके से तिजोरी की चाबी का नकल बनवा लिया था। फिर उसने धीरे धीरे सोना निकालना शुरू किया और उसे हवेली में छिपाने लगा। वह हर बार थोड़ी मात्रा में सोना चुराता ताकि कोई शक न कर सके। रमेश के कबूलनामे के बाद बीरबल ने अकबर को सारी जानकारी दी। अकबर ने तुरंत रमेश को कड़ी सजा देने का आदेश दिया और चोरी किया हुआ सारा सोना वापस शाही तिजोरी में जमा करवा दिया। बीरबल की बुद्धिमानी और चालाकी से इस रहस्य का पर्दाफाश हुआ और अकबर ने एक बार फिर बीरबल की तारीफ की।
उन्होंने दरबार में सबके सामने बीरबल को इनाम देकर सम्मानित किया और कहा, बीरबल, तुम्हारी समझदारी और न्यायप्रियता से हमारे राज्य का हर बड़ा संकट आसानी से हल हो जाता है। तुम वाकई हमारे राज्य के सबसे अनमोल रत्न हो। इस घटना के बाद शाही तिजोरी की सुरक्षा और भी मजबूत कर दी गई और बीरबल ने यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में कोई भी इस तरह की चोरी न कर सके। इस प्रकार अकबर का राज्य फिर से सुरक्षित और समृद्ध बन गया और बीरबल की बुद्धिमानी की कहानियां हर जगह फैल